नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी गेम में। और आज हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं पर्यावरण के, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है? ए क्षोभमंडल, बी मध्यमंडल, सी बहिर्मंडल, डी आयनमंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है आपका मध्यमंडल। सबसे ठंडी परत की कौन सी हो जाएगी? मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। सबसे अधिक लवणीय सागर है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? दक्षिण सागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर, अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? मृत सागर। सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है, और इसमें कोई वस्तु डूबती भी नहीं है, तैरती रहती है, क्योंकि इसका घनत्व तो इतना है नमकीन पानी की वजह से। तो सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 3 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 1 जुलाई को। तो दोस्तों हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 जुलाई। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिमी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के नाम से जाना है। और इसे मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पड़ा है, और इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए प्लाज्मा का निर्माण, बी ऑक्सीजन का संचार, सी रक्त का संचार, डी आरबीसी का निर्माण। तो हीमोग्लोबिन का क्या है? काम है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन का संचार। बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, और डी चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों हमारे देश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यह आपकी जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? खमीर, फफूंदी, टेरामाइसिन, लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों जो दही के निर्माण में जो कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लैक्टोबैसिलस। भू-पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तारे, पृथ्वी, सूर्य, पेड़ पौधे। तो दोस्तों हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो आप समझ ही गए होंगे, सूर्य है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सभी जीवधारियों को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही तो मिलती है। प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? लिखने, सुनने, पढ़ने, खेलने। तो डिसलेक्सिया जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? वो है आपका पढ़ने के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री, भूगर्भिक, जलीय, स्थलीय। तो दोस्तों सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है आपका? समुद्री। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न 11 पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 960। ए ऑप्शन है आपका 960 पे 1000 पुरुष, 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष, 980
महिलाओं पर 1,000 पुरुष, 945 महिलाओं पर 1,000 पुरुष। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका 940 पे 1,000 पुरुष हो जाएगा। ये ऑप्शंस गलत हो गए, ये आपका बी है और ये नीचे वाला डी है। ये बी ऑप्शन है और नीचे वाला ये डी है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 940 पे 1,000, 940 महिलाओं पर 1,000 पुरुष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो दोस्तों उल्टी नदियां कौन कौन सी बहती हैं दोस्तों, दो हैं आपकी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, एक तो आपकी नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वो है आपकी ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपका, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 20 अगस्त को, 18 अप्रैल को या 7 अप्रैल को। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल। जी हाँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। प्रश्न 14 है आपका, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में, 1975, 1980 या 1992। तो दोस्तों ये वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1980 में। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, एसिड रेन का नामकरण किसने किया। दोस्तों एसिड रेन होती है वो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, और तो इसका नामकरण किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने, आर.के. पचौरी ने या रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। तो दोस्तों इसका जो नामकरण किया था वो किया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रॉबर्ट एंगस स्मिथ।